हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है इस चैप्टर के, न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब फूड को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना और उस फूड को यूटिलाइज करना है बॉडी के ग्रोथ के लिए या फिर एनर्जी के लिए। वो पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टडी किया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? वहां पे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि उसमें आते हैं प्लांट्स और वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद ही तैयार करते हैं बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। आज हम देख रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑर्गेनिज्म प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड को ले लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये प्लांट खुद का फूड खुद तैयार नहीं करते। मैंने यहाँ पे लिखा है द ऑर्गेनिज्म डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनमें क्लोरोफिल नहीं रहता। ये फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर। तो ये डायरेक्टली प्लांट्स को भी खा सकते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली, मतलब प्लांट्स को खाना, और इनडायरेक्टली मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाना जो प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म जो ये टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो याद रखो, हेटेरोट्रॉप्स कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये खुद का खुद फूड तैयार नहीं करते, इसीलिए हम इनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इनमें बहुत सारे टाइप्स है, तो उसके टाइप्स अब हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि पहला आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी टाइप। इसमें तीन टाइप आते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और एक है होलोजोइक। तो एक एक हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेड और डीके ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेता है। मतलब ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल इसमें मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है और थोड़े बैक्टीरिया भी है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पे ग्रो होता है जहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म डेड हुए या फिर वो डीके, डीके मतलब वो खराब हो रहा है, ऐसे जगह पे उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। मतलब ये जो फूड लेता है वो फूड कहाँ लेता है? दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन दे एब्जॉर्ब इट। डेड एंड डीके जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं और उसी से जो भी फूड है वो जो चाहिए वो एब्जॉर्ब करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को ये कंप्लीटली खाते नहीं, उसको बॉडी के बाहर ही डीके ब्रेक करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आपने मशरूम देखा होगा। मशरूम कैसे रहते हैं? अम्ब्रेला टाइप ऐसे मशरूम आते हैं, ऐसे आपको मशरूम दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? वो ऐसे चीजों पे ग्रो होते हैं और ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे कोई प्लांट्स या फिर एनिमल डेड हुआ है। तो वो प्लांट या एनिमल अगर यहाँ पे कुछ डेड, उसका डेथ हुआ है, अगर वो यहाँ पे कोई मर गया है, तो वो जब खराब होता है, वो जब डीके होता रहता है, तब उसके ऊपर मशरूम्स वगैरह ग्रो होते हैं। तो इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। So it is a type of nutrition in which organism is getting food from dead or decaying organism. ये उस ऑर्गेनिज्म को खाते नहीं, उसको बॉडी के बाहर ही ब्रेक करके उसमें से जो चाहिए वो चीजें सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे या फिर ये सारे एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं। सेकेंड टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
It is the type of nutrition in which organisms get their food from living organism called host without killing them. मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेते हैं वो जो लिविंग है, मतलब जो जिंदा है। जैसे कि पहले टाइप में हमने देखा वो डेड और डीके था, अभी नहीं, अभी जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। उसको किल नहीं करते, मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड है अपने होस्ट को वो कभी भी मारते नहीं, उसको हमेशा जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर वो होस्ट जिंदा है तो उसी से ही इसको फूड मिलते रहता है। तो इसीलिए विदाउट किलिंग द होस्ट दीज ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देम, एंड ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल है टेक्स, जो एनिमल्स पे देखते हैं, लाइस भी ह्यूमन में भी दिखते हैं, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, ऑर्किड, कस्कुटा, प्लाज्मोडियम, ये सभी एग्जाम्पल जो है ये पैरासाइटिक है। सो जो आपने टिक्स वगैरह देखे होंगे, काउज के ऊपर रहते हैं, डॉग कैट के ऊपर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉग कैट और काउज से वो ब्लड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्योंकि ब्लड में ही तो न्यूट्रिएंट रहते हैं, इसीलिए वो ब्लड से वो सभी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। मतलब अगर वो काऊ या कैट और डॉग को किल कर दे, मार दे, तो उनको ब्लड तो नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने होस्ट को कभी भी मारते नहीं, होस्ट को हमेशा जिंदा रखते, क्योंकि होस्ट अगर मर गए तो इनको भी खाना नहीं मिलता। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ये एक ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म विल गेट द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज कॉल्ड एज होस्ट। एंड सैप्रोफाइटिक में मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है जो ऑलरेडी डेड हुआ है, जो ऑलरेडी डीके हो रहा है, उससे वो फूड लेता है, और यहाँ पे बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक करके जो चाहिए वो चीजें एब्जॉर्ब कर देता है। और पैरासाइटिक में तो डायरेक्टली ये ऑर्गेनिजम्स ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो ये थे दो टाइप हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन के। थर्ड टाइप हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये क्या है, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो डायरेक्ट पूरा खा लेता है, अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है, और जो चाहिए वो चीजें एब्जॉर्ब करता है, और जो नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आया है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को पूरा डायरेक्टली खा लेते हैं, अपने बॉडी में ले लेते हैं, और उसको अपने स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी उससे जो हमें चाहिए वो सभी एब्जॉर्ब करने के बाद जो नहीं चाहिए वो चीजें बाहर फेंक देते हैं। उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पे बर्ड, फिशेस, ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, हम सब वेजिटेबल्स, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज, वो सभी हम खा लेते हैं। वो सभी खाना हमारे स्टमक में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल से जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहां पे वो ब्रेक होते जाता है, वो डाइजेस्ट होते जाता है, और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें से जो जो चीजें चाहिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एक्सेट्रा, वो सभी एब्जॉर्ब कर देता है, और जो नहीं चाहिए वो सभी चीजें बाहर फेंक देता है थ्रू एक्सक्रीशन। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये सब न्यूट्रिशन हमें इस एनिमल्स में देख सकते हैं। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये तीन टाइप के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये तीन टाइप के एनिमल्स में हमें दिखता है। हर्बीवोरस मतलब क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ओनली हर्ब, हर्ब मतलब प्लांट्स को, सिर्फ ओनली प्लांट्स को खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को खाते हैं। तो वेजिटेबल्स को खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यहाँ पे डियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यहाँ पे हॉर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी जो हम हेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी जो है ये हर्बिवोरस है। हर्ब मतलब क्या है, सिर्फ प्लांट्स को खाना, तो इसको हर्ब बोलते हैं। दूसरा जो टाइप आता है वो है कार्निवोरस, वो है कार्निवोरस। व्हाट इज कार्निवोरस, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, जो दूसरे सिर्फ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। तो यहाँ पे हम कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं टाइगर का।
टाइगर का दे सकते हैं, लायन का दे सकते हैं। सो ये जो एनिमल्स है वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। ये एनिमल्स कभी भी प्लांट्स को नहीं खाते, सिर्फ फ्लैश खाते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कार्निवोर बोलते हैं। ये भी ऑर्गेनिज्म पूरा फ्लैश खा के उसको अपने स्टमक में लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो चाहिए वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो नहीं चाहिए वो बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो इसीलिए ये सभी होलोजोइक में आते हैं। तीसरा जो है वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आते हैं डॉग, कैट, इवन ह्यूमन। तो ये जो सब है, ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं ओमनीवोरस में। तो जो भी लोग वेजिटेरियन है वेजिटेबल्स खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो इसीलिए वो ओमनीवोरस में आते हैं। तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, वो अपने वेजिटेबल्स या फिर नॉन वेज पूरा खा लेते हैं, उसको हम अपने स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं और जो नहीं चाहिए उसको एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी के बाहर फेंक देते हैं थ्रू एक्सक्रीशन। इसीलिए ये जो तीनों टाइप है होलोजोइक, सॉरी, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ये तीनों टाइप किसके हैं, होलोजोइक के हैं। तो हमने यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक में तीन टाइप देखे। पहला देखा सैप्रोफाइटिक, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है फॉर फूड। फिर देखा पैरासिटिक, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तब तक वो जिंदा रहता है। और थर्ड हमने देखा होलोजोइक, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली, फूड को डायरेक्टली अपने अंदर ले लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और जो नहीं चाहिए वो फेंक देता है। और फिर हमने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन के तीन टाइप, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो ये था अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।